ये तस्वीर है सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ की, जहां पे पुलिस की एक बार फिर से मुस्तैदी है। लेकिन लगातार पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी आम जनता से जो प्रशासन को सहयोग मिलना चाहिए लॉकडाउन के दौरान, शायद इसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। और यही कारण है कि आज सड़कों पे इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को देख सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, याद रहे, लॉकडाउन की अवधि समाप्त नहीं है। और यह तस्वीर हम आपको इसी लॉकडाउन की दिखा रहे हैं। कुछ रियायतें ज़रूर दी गई है, लेकिन लॉकडाउन का क्या वाकई पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तस्वीर को देख के आप भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितने लोग हैं उनके पास उनके उतने ही तर्क हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस तरह से नियमों की अनदेखी करना लोगों के ऊपर भारी पड़ सकता है। और उचित यही होगा कि लोग लॉकडाउन को इग्नोर ना करें। लेकिन ये तस्वीर देख के तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि लोग इस लॉकडाउन को लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। और एक बार हम आपको उस तरफ भी नज़र आप दौड़ाइए कि टोटो की तादाद कितनी ज़्यादा है। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि टोटो को तो वैसे भी सड़कों पर निकलने की इजाज़त कम है, शायद ना के बराबर है। ऐसा हम नहीं बल्कि जो कानून है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि लॉकडाउन में कितनी बड़ी तादाद में टोटो निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, टोटो निकल रहे हैं क्योंकि इन्हें सवारी मिल रही है। और इस स्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना सही होगा या नहीं होगा, ये फैसला सवारियों को करना चाहिए। आप देखिए कि पुलिस लगातार कितने दिनों से मशक्क़त कर रही है ताकि लॉकडाउन के नियमों का लोग पालन कर सके, लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा है। और शायद इसी का परिणाम है कि सड़कों पे आज बार बार अनुरोध करने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, लोकल प्रशासन के द्वारा बार बार निवेदन किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि सड़कों पे वाहनों की क्या तादाद है। रिक्शा चालक सड़कों पे हैं, टोटो चालक सड़कों पे हैं, कमर्शियल व्हीकल भी है। देखिए लॉकडाउन की क्या स्थिति है यहाँ पे, और लोग कितने ज़्यादा लापरवाह हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ से। मेरे साथ कैमरा पर्सन संजय सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं और
की तादाद बीतते समय के साथ धीरे धीरे सड़कों पे आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। कम से कम पिछले 1-2 दिन में हमने तो यही नोटिस किया है कि धीरे धीरे बगैर किसी सरकारी निर्देश के, ऑर्डर के, लोग अब धड़ल्ले से सड़कों पे निकल रहे हैं, रीज़न्स अपने बता रहे हैं और अपने रीज़न्स को बताने के बाद उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से अपने रीज़न को वो सही साबित करें। लेकिन हम आपसे बार बार यही बताना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि अभी संपन्न नहीं हुई है। बावजूद इसके लोगों ने लॉकडाउन का मजाक बनाया हुआ है। टोटो एक तरफ आप देख लीजिए और दूसरी तरफ सड़कों पे अन्य वाहनों के तादाद को भी आप देखिए। ये ऐसा वक्त है, ऐसी घड़ी है जहां लोगों को प्रशासन की मदद करनी चाहिए, उनका काम आसान करना चाहिए, उन्हें थोड़ी सी सहूलियत देनी चाहिए थी। लेकिन लॉकडाउन की अवधि में प्रशासन की जिम्मेदारियों को हमने कई गुना बढ़ा दिया है। याद रखिए कि इन प्रशासनिक लोगों के भी अपने परिवार हैं, उनके अपने लोग हैं। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं जब बार बार सरकार के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि लॉकडाउन फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में इसे कब ख़त्म किया जाएगा इसकी भी कोई झलक नहीं दिखाई गई है, कोई हिंट्स नहीं दिए गए हैं। बावजूद इसके हम क्यों जोखिम उठा रहे हैं? क्या ये कोरोना काल ख़त्म हो गया है? क्या WHO ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है कि सड़कों पे लोग उतर सकते हैं, बेफिक्र होके अपने काम को कर सकते हैं? अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और WHO की तरफ से, फिर हम क्यों रिस्क ले रहे हैं? और ये ऐसी बीमारी है, याद रखिए, ये ऐसी बीमारी है कि एक को तो चपेट में ये लेता ही है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के, इफेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वह सभी अपनी ज़िंदगी के आगे कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। लोग प्रशासन को समझाते हुए, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि कुछ रियायतें ज़रूर दी गई हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सरकार अगर आपको कुछ सहूलियत दे रही है, कुछ रियायतें दे रही हैं, तो आप सरकार के काम को और ज़्यादा मुश्किल कर दे। याद रखिए कि सरकार की मुश्किलों को अगर हम जनता बढ़ाते हैं तो सरकार कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएगी और फिर हम सभी के लिए एक बड़ी संकट उत्पन्न हो सकती है। जब लॉकडाउन को नहीं माना जा रहा है, लॉकडाउन को लोग नहीं मान रहे, अगर समझिए कि और कई कदम उठाए जाते हैं, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तब क्या स्थिति होगी? ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भी गाइडलाइन बनाए जा रहे हैं, हम सब उसका पालन करें। और वैसे भी यह भी बताना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है और कोई भी व्यक्ति अगर इस महामारी को फैलाने के लिए दोषी पाया जाता है तो उस पर प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। तो हम में से किसी को भी उस कठोर कार्रवाई से ना गुजरना पड़े, इसलिए हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी को समझिए और भरसक कोशिश कीजिए कि सड़कों पे ना निकले। ज़रूरतों का कभी कोई अंत नहीं होता, ज़रूरतों की कभी कोई सीमा नहीं होती। आप जितनी अपनी ज़रूरतें बढ़ाएंगे उतने रीज़न्स आपको सड़कों पे निकलने के लिए मिलेंगे। इसीलिए इस लॉकडाउन की अवधि में हमें अपनी ज़रूरतों को सीमित रखना चाहिए और कम से कम चीज़ों में गुजारा करने की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
जाती है। मिडिल क्लास कहते हैं कि सारी सहूलियत अपर क्लास को दिया गया है। जो लोअर मिडिल क्लास के हैं वो कहते हैं कि मिडिल क्लास को सारी सहूलियतें दी गई है सरकार के द्वारा। लेकिन लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस महामारी का किसी अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास से कोई रिश्ता नाता नहीं है। यह महामारी किसी को भी अपने चपेट में ले सकती है, लेकिन लोग प्रतिस्पर्धा में हैं। अगर मिडिल क्लास को ये सहूलियत दी गई है तो हमें यह क्यों नहीं दी गई। हम इस वक्त भी प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं, लेकिन हमें प्रतिस्पर्धा में नहीं जीना है। जो नियम बनाए गए हैं हमें उसका पालन करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ कंप्लेनिंग। देखिए कि किस तरह से लोग संवेदनहीन बनते जा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये लॉकडाउन में ऐसी तस्वीर होनी चाहिए? ये सवाल हम आपसे करते हैं। आप बताइए, क्योंकि तस्वीर आपके सामने है और ये बिल्कुल रॉ फुटेज है, कहीं कोई एडिट नहीं किया गया है, कहीं कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। जो भी तस्वीर है आपके सामने एज इट इज़ हम आपको दिखा रहे हैं। और आप दर्शक ये तय कीजिए, क्या ये लॉकडाउन की तस्वीर है? क्या लॉकडाउन की तस्वीरें ऐसी होती है? ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस का ये स्पेशल ड्राइव चल रहा हो और स्पेशल ड्राइव के तहत ये सारी कार्रवाई की गई हो, लेकिन ये स्पेशल ड्राइव नहीं है। ये लॉकडाउन पीरियड है। लॉकडाउन के पीरियड का हमें सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र इस वक्त नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने इनफैक्ट रियलिटी शो में भी देखा है, लोग अपने पैथेटिक पार्ट का सबसे ज़्यादा रोना रोते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं। इतनी सी बात लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि अमीर या गरीब से इस महामारी का कोई वास्ता नहीं है। इंसानों का ज़रूर वास्ता हो सकता है महामारी से, लेकिन ये वही लोग, जब इनमें से किसी की शिकायत अगर सिर्फ एक भनक भी पड़ती है तो ये लोग जो इस वक्त कमेंट लिख रहे हैं कि गरीब का क्या होगा। ये सरकार ने नियम बनाए हैं, सरकार के द्वारा तय किया गया है। हम आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस महामारी का गरीब से, अमीर से, छोटे से, बड़े से, किसी रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति का परिचय पत्र देख के अपने गिरफ्त में नहीं लेगी। और ये बार बार हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त सारे सवाल छोड़ सिर्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन लोगों के पास सवाल बहुत सारे हैं। और अगर उनसे ये जवाब पूछा जाता है कि क्या लॉकडाउन में बाहर निकलना चाहिए, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन सहित उचित है, तो ये फिर खामोश हो जाएंगे।
उचित है, जायज़ है और सही है कि मनुष्य को इस वक्त जीवन और जीविका दोनों की चिंता है, लेकिन यह फैसला हमारे द्वारा नहीं लिया गया है। हम सिर्फ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है और सरकार ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है देश की चिंता कहीं ना कहीं सता रही होगी सरकार को, और शायद इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि लॉकडाउन में आर्थिक संकट भी काफ़ी गहराता जा रहा है। बावजूद इसके सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। एनीवेज, यह पूरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी है सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ से। यहाँ पे लॉकडाउन के नियमों को ताक पे रख के लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन नागरिक जनता जिन्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए लॉकडाउन की अवधि में, शायद उसमें हम पिछड़ रहे हैं और हमें पिछड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास वर्ग इससे परेशान हो रहा है, बल्कि पूरा विश्व इससे लड़ रहा है, जूझ रहा है। देश यह भी जानता है कि लॉकडाउन की अवधि में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट भी गहरा सकता है। ये तमाम चीज़ें सरकार की नज़रों में भी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार सबसे प्रायोरिटी में जनता की सेफ्टी को रख रही है और हमें सरकार के नियमों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सरकार को फिक्र है हमारी और इसीलिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। लेकिन सरकार रियायत भी दे रही है, सहूलियत भी दे रही है, लेकिन उस रियायत या सहूलियत का हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही निकलना चाहिए। लेकिन ये भीड़ देखिए, और इस भीड़ को देख के तो यही लग रहा है कि शायद लॉकडाउन की अवधि संपन्न हो गई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।